नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करूं तो यहाँ पर अभी पालक मंत्री का झगड़ा निपटा ही नहीं था, लेकिन अब जो है संपर्क मंत्री को लेकर जो है बीजेपी फिर विवादों में फंस गई है। बीजेपी ने 6 जगहों पर संपर्क मंत्री नियुक्त किए हैं और वो जहाँ पर संपर्क मंत्री नियुक्त किए हैं, जहाँ पर बीजेपी के पालक मंत्री नहीं थे, वहाँ पर जो है उन्होंने अपने मंत्रियों को जो है काम पे लगा दिया है और वहाँ पर संपर्क मंत्री के नाम पे नियुक्ति कर दी है। जैसे गणेश नाइक को ठाणे का जवाबदारी दिया गया है और ठाणे में जो है एकनाथ शिंदे जी यहाँ पालक मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, और उनके अगेंस्ट में जो है गणेश नाइक को यहाँ पर संपर्क मंत्री रखा गया है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पूरी तैयारी में है कि कैसे हम जो है पूरे महाराष्ट्र पर कब्जा करके रखें, और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं महायुति में तकरार और दरार और दूरियां तीनों दिखाई दे रही हैं। जैसे कि वो अभी कल ही एक खबर थी कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कैबिनेट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो महत्वपूर्ण जगहों पर जो बैठकें चल रही हैं वहाँ पर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में तकरार तो है ही, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो क्या है पूरी स्थिति परिस्थिति, हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। हम देखेंगे कि संपर्क मंत्री के माध्यम से बीजेपी किस तरह का निशाना लगा रही है, किस तरह लोगों को अपने संपर्क में ले रही है, और संपर्क मंत्री का मुख्य काम क्या है और कैसे वो जो है अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाएगी। तो स्वागत है। झगड़े बहुत चल रहे हैं इस समय महायुति में। विपक्ष तो गायब हो गया है, लेकिन जो पक्ष है उसमें ही पक्ष और विपक्ष हो गए हैं जी। जैसे कि आपने देखा कि पालक मंत्री का मुद्दा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अभी भी 2 जगहों पर, नासिक और रायगढ़, दोनों जगह का पालक मंत्री का अभी तक स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अभी संपर्क मंत्री बना के जो है बीजेपी ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। अब जो है जहां जहां शिवसेना के पालक मंत्री हैं वहाँ, हालांकि अजीत दादा के वहाँ भी संपर्क मंत्री रखा गया है, लेकिन जहाँ तक 6 में से 4 जगहों पर शिवसेना का जो पालक मंत्री था वहाँ पर अब इन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उतारे हैं वहाँ पर संपर्क मंत्री पर। देखिए, एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि पालक मंत्री और संपर्क मंत्री जी, पालक मंत्री की नियुक्ति जो है वो सीएम करते हैं और पालक मंत्री जो है एक सरकारी पद है, सरकारी नियुक्ति है। जो गार्जियन मिनिस्टर होता है वो उस जिले का, मतलब प्रशासनिक रूप से आधिकारिक तरीके से वो उस जिले का बॉस होता है। सारे निर्णय जो होते हैं, डीपीडीसी की जो मीटिंग होती है। और संपर्क मंत्री एक संगठन का पद है। ये जो बीजेपी हो या अन्य दल हो, शिवसेना हो या और पार्टियां हैं, अजीत पवार जी की पार्टी है, तो ये संपर्क मंत्री पद जो बीजेपी ने ये दिया है, ये अपना संगठन बढ़ाने के हिसाब से दिया है, उनका संगठन है। हाँ, ये बात आपने जरूर कही कि जिस तरीके से कुल पदों को लेकर विवाद चल रहे थे, तो इसमें ये विवाद आना लाजमी है कि संपर्क मंत्री पद देकर बीजेपी ने थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की है सहयोगी दलों में, तो ये नजर तो आता है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि गणेश नाइक जी को ठाणे जिले का संपर्क मंत्री बनाया गया है। गणेश नाइक जी पालक मंत्री हैं, पालघर जिले के पालक मंत्री हैं। वो बड़े नेता हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं बीजेपी में। जनता दरबार शुरू कर दिया। जनता दरबार, बिल्कुल। गणेश नाइक जी का देखिए जनता दरबार, इसके पहले भी वो 2004 से लेके, मुझे लगता है सॉरी 1999 से लेकर, नहीं 4 से, 99 में तो हार गए थे, 99 सॉरी 2004 से लेके 14 तक वो पालक मंत्री रहे ठाणे जिले के और जनता दरबार आयोजित करते थे। वहां भी जनता दरबार, हाँ, बीच में ये कहा कि मैं यहाँ भी जनता दरबार लगाऊंगा। अभी उन्होंने नई मुंबई में भी जनता दरबार लगाया और बड़ी संख्या में लोग जुटे उसमें। पार्टियों का देखिए, पार्टी तो चाहिए, हर पार्टी चाहती है कि हमारा संगठन बढ़े। आने वाले महापालिका चुनाव हैं, नगर पालिका चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, तो हर पार्टियां अपने अपने तरीके से उसकी तैयारी कर रही हैं। तो पार्टियों की तैयारी में एक ये रहता है कि अपने जिले के, उस जिले का अगर अपना मंत्री रहता है तो थोड़ा सा प्रभाव उसका प्रशासन पर भी रहता है, विभागों पर भी थोड़ी पकड़ रहती है। आदेश कार्यकर्ताओं में जोश आता है, आदेश निर्देश दे सकता है। तो उस दिशा में जो है बीजेपी अपने संगठन के तौर पे संगठनात्मक तरीके से उन्होंने इसे इन पदों पर नियुक्ति की है। इसमें राजनीति तो देखी जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति हुई है, राजनीति हो रही है, लेकिन
वो उनका अपना अधिकार भी है कि भाई अपने मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने विधायकों को काम पर लगाएं, सीधे जनता से जोड़ने की कोशिश करें। तो बीजेपी तो देखिए, कहा जाता है ना, बीजेपी एक ऐसा दल है कि वो 12 महीने 24 घंटे अपने चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। उनके पास शासन संसाधनों की कमी नहीं है और वो अपने कार्यकर्ताओं से लेकर, अपने पदाधिकारियों से लेकर, संघ से लेकर, वो सारी चीज़ें उनकी जुटी रहती हैं। रही बात, जैसे आपने कहा कि एक नाथ शिंदे जी तो जिले के पालक मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, 2-3 विभागों के वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनका तो प्रभाव अपना ही है। उनका पूरा महाराष्ट्र पर उनका प्रभाव है, उनको पूरे महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी है। शिवसेना के प्रमुख है इस समय। हाँ, सत्ता के साथ साथ उन पर संगठन की भी जिम्मेदारी है, तो संगठन भी चलाना। इसलिए देखिए, उन्होंने भी, अभी आपने जो कहा ना, उन्होंने भी अपने बाला साहब भवन में उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा है कि भाई हफ्ते में 3 दिन कम से कम ऐसा करके जनता दरबार लगाइए, लोगों की सुनिए। और भी अब देखिए आगे उनके भी व्यवस्थाएं होंगी। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कहे कि जैसे आपने कहा कि गणेश नाइक जी को है, पंकजा मुंडे जी को भी बीड़ की जिम्मेदारी दी है संपर्क मंत्री बना के, वहाँ की और नेता हैं चूंकि तो उनको दिया है। जैसे चंद्रकांत पाटिल जी को पुणे के हैं वो, तो उनको पुणे का संपर्क मंत्री बना दिया है। तो हाँ, अजित पवार जी पालक मंत्री हैं, तो अभी ऐसा होता है कि अजित पवार जी के साथ उनका टकराव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन वो अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है, संगठन का काम अपनी जगह है, तो उनको ये हक बनता है कि भाई संगठन। इसी तरह आपने रत्नागिरी में देखा, आशीष शेलार जी को आशीष शेलार तो ऐसे मुंबई में ही उनको इतना काम है, उनको उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगा दिया जाता है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगे रहते हैं, वो बयान देते रहते हैं, तो उनको वहाँ आशीष शेलार जी को रत्नागिरी भेज दिया गया है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कोल्हापुर में माधुरी मिसाल हैं, जो आबिटकर हैं, जो शिवसेना के मंत्री हैं और आरोग्य मंत्री हैं, प्रकाश आबिटकर जी वहाँ के पालक मंत्री हैं, तो उनकी जगह, मतलब एक तरीके का अपने संगठन के काम को लेकर ही, संगठन को बढ़ाने को लेकर का पूरा उद्देश्य ये है कि कहीं भी हम कमजोर न पड़े। स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, वो तो नहीं पढ़ना चाहते, इसमें तो संदेह नहीं है कि वो बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इस समय सबसे बड़े दल हैं वो, 132 विधायकों वाला दल है, महाराष्ट्र की सत्ता में उनका मुख्यमंत्री है, उनके सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उनके पदाधिकारियों में उत्साह है, तो वो कहीं कमी नहीं पड़ने देना चाहते। चाहे वो बीएमसी का इलेक्शन हो, टीएमसी का हो, थाने जिले का हो, पुणे का हो, कोल्हापुर का हो, उनकी नज़र हर समय लगी हुई है। और चूंकि सबसे बड़ी बात है, कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं, कई वर्षों से जब परिस्थितियां ऐसी राजनीतिक बनी कि आप सोचिए 5-5 सालों से चुनाव, कल्याण डोंबिवली महापालिका चुनाव मतलब 20 पर ही खत्म हो गया था उनका कार्यकाल। इसी तरह नई मुंबई का कार्यकाल, थाने का भी 22 में खत्म हो चुका है, मतलब ज्यादातर 25 से ज्यादा महानगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है मुंबई से ही। और नई मुंबई में तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो गए थे, हाँ, लॉकडाउन लगा। तो ऐसी चीजों में वो चाह रहे हैं कि वो अपनी ताजगी बरकरार रखें, अपना संगठन में लोगों से जो संपर्क बनाए रखें। तो बोलते हैं ना, लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना, वो बाकायदे बीजेपी उस हथौड़े को मारने के लिए तैयार बैठी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपस में जो समन्वय की बात यहाँ आती है कि आपस में समन्वय कितना है इन दलों के बीच में। देखिए, दल महापालिका चुनाव में दल अपने अपने तरीके से ही काम करेंगे। एक सवाल यहाँ बन रहा है यहाँ पर मेरा कि गणेश नाइक जी को जैसे थाने जिले का संपर्क मंत्री दिया गया है, और एक नाथ शिंदे जी यहाँ पर पालक मंत्री भी हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम है उनका, एक नाथ शिंदे का गढ़ है थाना जिला। अब जो है यहाँ पर अगर महानगर पालिका चुनाव होते हैं तो क्या लगता है कि बीजेपी शिवसेना के साथ जाएगी, या अपना जिस तरह से अपनी विधानसभा चुनाव में उनके रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, उसको देखते हुए कई बार हो चुका है कि ठाणे हो या मुंबई हो या नवी मुंबई हो, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? वो तो राजनीतिक परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन स्थितियों से तो ये लग रहा है कि बीजेपी पूरी तैयारी में है। जी, जिस तरह अब शिवसेना भी छोटा दल नहीं है, एक नाथ शिंदे जी छोटे नेता नहीं हैं, उनके पास भी 57 विधायक हैं, उनका भी जिले में प्रभाव है, उनके भी कार्यकर्ता हैं। तो महानगर पालिका वाइज जैसे नई मुंबई में है तो पूरा नई मुंबई पर महानगर पालिका पर गणेश नाइक परिवार का पूरा प्रभाव है, उसी तरह थाने में एक नाथ शिंदे जी का पूरा प्रभाव है, कल्याण में भी बीजेपी और शिवसेना का अच्छा खासा प्रभाव है, कल्याण में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे स्वयं हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता
कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में टकराव की नौबत आती ही है। आप देखिएगा नगर पालिका चुनाव में कार्यकर्ताओं में टकराव की जब नौबत आती है, एक एक दो दो सीटों के लिए भी गठबंधन टूट जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह महानगर पालिकाओं के चुनाव नहीं देखा जा सकता या न उस पर उस तरह की कल्पना की जाए। तो महानगर पालिका चुनाव मुझे लगता है कि अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने सारे दल उठेंगे। इसमें भी अजित पवार की पार्टी हो चाहे शिवसेना हो, और इस बार क्या है 6-6 दल हैं, ज्यादा हैं दल जी। तो दल ज्यादा हैं तो उसमें सीटों का भी बंटवारा उसी तरीके से होना है। तो सीटों के बंटवारे में तो निर्दलीय बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसमें निर्दलीय, नाराजगी, ये सब जो होता है ना, तो ये नगर पालिका महापालिका चुनाव में मुझे संभव नहीं दिखता, संभव नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जैसे बीएमसी जैसी महापालिका है, वहाँ बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का अगर गठबंधन हुआ तो वहाँ उनको फायदा हो सकता है दोनों दलों को। अगर वहाँ गठबंधन न हुआ तो वहाँ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ठाणे वगैरह महापालिका जैसे में ये देखेंगे कि हम अपने अपनी ताकत के अनुसार ही चुनाव लड़ें, और चुनाव के बाद जो है परिस्थितियाँ जैसी बनती हैं उसके अनुसार हम महापौर हो बंटवारा जो सत्ता का जो अपने तरीके से होता है। तो ये बात सही है कि हर महानगर पालिका, हर क्षेत्र में पार्टियां एक दूसरे को मतलब दबाव कहने की बजाय अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज रखना चाहते हैं, ताकि अब कह देंगे कि भाई ये गठबंधन होना है तो उस क्षेत्र में या उस एरिया में, उस वार्ड में जो उम्मीदवार है, जो दावेदार है, तो वो तो शांत बैठ जाएगा कि भाई इसको देना है तो उसको भी वो भी चार्ज रहे, हमेशा लास्ट अंतिम समय तक वो चार्ज रहे। इसलिए बीजेपी या शिवसेना या और अन्य दल वो अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में वो लगे हुए हैं। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा यही था कि जो संपर्क मंत्री जो बनाया गया है अभी 6 जगहों पर, 6 जिले में जो है संपर्क मंत्री बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो संपर्क मंत्री कौन कौन है हम बता देते हैं। ठाणे से गणेश नाईक जी हैं, जो पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी के एरिया में संपर्क मंत्री बनाया गया है। बीड़ से पंकजा मुंडे, जहां पर पालक मंत्री अजित पवार हैं। संभाजीनगर से अतुल सावे, जहां पर पालक मंत्री संजय सिरसाट हैं। पुणे से चंद्रकांत पाटिल, जहां से पालक मंत्री अजित पवार हैं। कोल्हापुर से माधुरी मिसाल, जहां पालक मंत्री प्रकाश आंबेडकर हैं। रत्नागिरी से आशीष शेलार, जहां पर पालक मंत्री उदय सामंत है। तो ऐसे जगहों पर बीजेपी ने अपना संपर्क मंत्री बैठाया है जहां पर उनके पालक मंत्री नहीं है। तो इसको लेकर जो है अभी किस तरह तकरार होती है वो तो आगे का राजनीति किस तरह होती है उस आगे का समय बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी जो है किसी भी स्थिति में जो है विधानसभा चुनाव के जिस तरह रिजल्ट आए उसके बाद बीजेपी कहीं भी कम नहीं पड़ना चाहती है और पूरी तैयारी है कि बीजेपी पूरे राज्य में अपना वर्चस्व बना के रखे। तो मिश्रा जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया यहाँ पर इस विषय पर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या लगता है कि जो बीजेपी कर रही है क्या कर रही है और बाकी लोगों का क्या स्थिति यथास्थिति है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।